जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। तो आज का थंबनेल देखे होंगे कि थंबनेल में लिखा हुआ है बिहार एसएससी इंटर लेवल एंड एसएससी जीडी का पॉलिटी किसका पॉलिटी का जो है पॉलिटी भाग 1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कितना क्वेश्चन रहेगा? टोटल क्वेश्चन लिए हैं 30। कितना लिए हैं? टोटल क्वेश्चन है 30। 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजली क्वेश्चन है। आप सिर्फ देखिए कि भाग 1 से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन दिया गया ए में 25, बी में 22, सी में 24, डी में दिया गया है 25। देखिए यहाँ दो बार सी लिखा गया लेकिन होगा डी। देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका आंसर होगा 22। कितना होगा? 22। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए दिया गया 395, बी दिया गया है 300, सी दिया गया 396, डी दिया गया 390। तो भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? वह है 395। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 3 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है किसमें से कभी भी कोई राज्य बाहर नहीं हो सकता है? किसमें से कभी भी कोई राज्य बाहर नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए परिषद, बी फेडरेशन, इसका हिंदी होता है संघ, यूनियन, यूनियन का भी हिंदी क्या होता है? संघ होता है, और डी में दिया गया है सभी। देखो ई जो है यूनियन, यूनियन में से कोई भी जो है यूनियन जिसको बोलते हैं संघ, संघ में से कोई राज्य बाहर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत राज्यों का है। ऑप्शन ए परिसंघ, बी फेडरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ, सी यूनियन जिसको बोलते हैं संघ, डी में सभी। देखिए जब बोलेगा भारत राज्यों का संघ है, अगर इंग्लिश दिया है तो वहाँ यूनियन लिखिए, यूनियन मारिएगा। हिंदी दिया हुआ है संघ तो संघ मारिएगा, लेकिन उसका इंग्लिश दिया रहेगा तब मारिएगा संघ। नहीं तो संघ देखिए फेडरेशन का भी होता है और यूनियन का भी होता है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसका आंसर सी होगा। देखिए आता है भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यह अधिकार किसे है? ऑप्शन ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी मंत्रिपरिषद को, डी राज्य पुनर्गठन आयोग को। तो भारत के अंदर कोई देश तो उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यह अधिकार किसमें है? किसे है? यह है संसद को। किसको? संसद को। किसको? संसद का यह अधिकार है। यह अधिकार संसद के पास है। ये आंसर इसका होगा। देखिए इसका आंसर यह होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा है उसी को मतलब अगर शॉर्ट सीधा सीधी बोला जाए तो उसको यही बोल सकते हैं कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? संसदों में। किसमें? संसदों में। इसका आंसर होगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान को निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य को बनाने का अधिकार है? संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यह होगा अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 में है। किसमें? अनुच्छेद 3 में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में है? विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए दिया गया है 1, बी में दिया गया है 2, सी में 3, डी में 4। विदेशी राज्य को अनुच्छेद 2 के तहत क्या कर सकते हैं? भारत में मिला सकते हैं। देखिए है
सिक्किम को भारत का सहराज्य, देखिए यहाँ पर ये बोलता है सहराज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। ऑप्शन ए दिया गया 21वां संशोधन, बी में दिया गया 34वां संशोधन, सी में दिया गया है 35वां संशोधन, इसके बाद डी सी में दिया गया है 36वां संशोधन। ये होगा डी, ये होगा सी। देखो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 35। क्या होगा? 35। मतलब 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहराज्य घोषित किया गया था। क्या? सहराज्य। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना। ऑप्शन ए 1974, बी 1975, सी 1970, डी 1980। तो सिक्किम जो है भारत का राज्य 1975 में बना था। कब? 1975 में बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सिक्किम भारत का क्यम्मा राज्य बना। ऑप्शन ए 21वां, बी 34वां, सी 35वां, डी 36वां। तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? राज्य बना था 36वां राज्य था। राज पूछेगा तो मारेगा 36, राज्य में 36 है, लेकिन सहराज्य में 35 है। सहराज्य में कैसा है? सहराज्य में 35 है। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। मतलब भारत के क्षेत्र नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो अनुच्छेद जो होता है, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद होगा 3। क्या होगा? 3। इसका आंसर होगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 है, अनुच्छेद 3 में भारत के किसी भी राज्य का वर्णन है। अनुच्छेद 3 में भारत के किसी भी राज्य का वर्णन है। ऑप्शन ए दिया गया नाम, बी दिया गया सीमा, सी दिया गया क्षेत्र, डी दिया गया सभी। तो अनुच्छेद में भारत के कोई भी राज्य हो, उसकी तीनों में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, बी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, डी 9 नवंबर। देखिए ये जो है ये यहाँ यह है मध्य प्रदेश। क्या था? मध्य प्रदेश। इसी से जो है छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? वो अलग हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से, देखिए ये था क्या? ये पूरे था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है क्या? उत्तराखंड। देखो यहाँ फिगर में दिखाए हैं कि उत्तराखंड जो है किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी। कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। देखो अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, जहाँ पे 7 लिखा गया है गलती से, यहाँ बिहार लिखा है लेकिन होगा बिहार। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। देखो ये पूरे जो था बिहार कहलाता था। क्या होता था? बिहार। लेकिन बिहार से ही क्या हुआ? झारखंड अलग हो गया। क्या हुआ? झारखंड अलग हो गया। बिहार 2 भाग में बट गया, एक बिहार एक झारखंड। तो ये बोलते हैं बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। देखो यहाँ से ले, देखो इधर हो गया, ऊपर वाले बिहार हो गया, नीचे वाला झारखंड हो गया। कब हुआ था? वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। क्वेश्चन है, किसी विदेश राज्य को भारत में मिलना किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब विदेशी राज्य को भारत में मिलाएंगे किस अनुच्छेद के तहत। 1, 2, 3। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का काम होता है अनुच्छेद 2 के तहत। किससे? अनुच्छेद 2 के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत किसी राज्य को तैरकी की किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत किसी राज्य को तोड़ेगी किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन 1 में दिया गया 1, बी में 2, सी में दिया गया है 3। तो कहता है भारत किसी राज्य को तोड़ेगी, अपने राज्य को, मतलब किसी अपने इंडिया में ही, भारत में, अपने भारत में ही किसी राज्य को तोड़ेगी। यह अनुच्छेद 3 में है। किस में है? अनुच्छेद 3 में। देखो अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है, अनुच्छेद 2 और 3 को किस अनुच्छेद से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जिनको भी
जिनको की जगह होगा जिसको भी अनुच्छेद 368 में रखा जाता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। जिसको भी अनुच्छेद 368 में रखा जाता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, वो होता है किसका, राष्ट्रपति का। किसका, राष्ट्रपति का। चार है, असंख्य भारत का पहला टुकड़ा था। असंख्य नहीं होगा, यहाँ होगा अखंड। अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। ऑप्शन ए दिया गया पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान, डी पाकिस्तान। देखिए, अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान था। कौन था, अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ था। अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ था। देखिए, इसका ऑप्शन ए दिया गया 1893, बी में दिया गया 1899, सी दिया गया है 1997, उसके बाद डी दिया गया है 1998। तो इसका आंसर क्या होगा, 1893। क्या होगा, अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1893। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 1963 के समय में, 1963 के समय में कौन सी 1993 में कौन सी रेखा था। ऑप्शन ए रेड क्लिफ, बी मैकमोहन, बी डुरंड, डी में दिया गया है जीरो लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा जाता है 1953 में, रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड, जीरो का क्वेश्चन जिसका भी अगर लगता है कि आप घर से बना सकते हैं तो आप घर में जाके कमेंट बॉक्स में तैयार करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए, ना कुछ बताए होंगे, आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।